ये रेमेडी काफी यूज हो जाएगी आपकी ना, डे टू डे में। ना जा, ना जा, ना जा, ना जा, ना जा, ना जा। चलो, देखो क्या है। द टेम्परमेंट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लैक्सिस। ये पहला फर्क है जो आपको नाजा में मिलेगा। नाजा कैन लिव, हमने लेक्सिस में क्या पढ़ा था? लेक्सिस डाई इन कैप्टिविटी, और नाजा को सड़क पर लेके कई बार घूमते होते हैं, गले में डाला होता है, 10 रुपए देके दूसरे आपके गले में डाल देते हैं, वो रह लेता है। राइट। ये किसके बारे में बताता है? ये स्नेक के बारे में बताता है। इसका मतलब ये कैसा है? ये सर्वाइल है। राइट। ये यील्डिंग है। ये यील्ड कर जाएगा, ये सर्वाइव कर जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। ये वैसा स्नेक होने वाला है। ये लेक्सिस नहीं है कि अगर आपने इसको कैप्टिवेट करने की कोशिश की तो वो खाना छोड़ देगा। क्योंकि इंडिपेंडेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी से ज्यादा आजादी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसकी आजादी के ऊपर रोकथाम करोगे, वो ले नहीं पाएगा उस चीज को। सेम आपको पेशेंट में एक्सप्रेशन मिलेगा लेक्सिस के पेशेंट में। तो ये पहला फर्क होएगा लेक्सिस का और नाजा का, दैट नॉट द इंटेंसिटी, हेटफुलनेस एंड अग्रेसिवनेस ऑफ द लेक्सिस, इंस्टेड देयर इज मोर पर्सनैलिटी लाइक पल्सिटिला, सॉफ्ट। राइट। वैसी सॉफ्ट पर्सनैलिटी आपको मिलेगी नाजा में। कहते नाजा इज नॉट एज सब्जेक्ट टू हेमरेजेस एज आइदर लेक्सिस और क्रोटालिस सॉलिडस। जिसकी पॉइजन क्या थी? न्यूरोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन क्या करती है? क्या करती है? वो डायरेक्ट ब्रेन पे अटैक करेगी, हमारे नर्व्स पे अटैक करेगी। स्लोली स्लोली क्या होना शुरू हो जाता है? मसल वर्क करने बंद कर देते हैं। राइट। करते करते रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इसमें जो मेन सिम्टम जो इफेक्ट होते हैं वो कार्डियक और लंग्स के हैं। तो इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर हार्ट एंड एस्थमा, एस्मा। उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। राइट। ऐसे ही जो लेक्सिस और क्रोटेलस ऑरिडस है वो सारे उसमें ब्लड के सिम्टम मिलते हैं। और अब तक जो हमने पढ़ी है सेंकरिस, क्रोटेलस कास्कावेला, इलैप्स, राइट, उसमें ज्यादा नर्व्स की प्रॉब्लम है। राइट। तो इसमें आपको ज्यादा न्यूरोलॉजिकल इश्यूज मिलेंगे। इसमें इसमें आपको ज्यादा हेमरेजेस नहीं मिलेंगी। ज्यादा क्या, ऑलमोस्ट मिलेंगी नहीं हेमरेज नाजा में। कहते नाजा विल हैव द मोर नर्वस सिस्टम सिम्टम्स, लेक्सिस मोर मोर सेप्टिक सिम्टम। हम पढ़ते हैं ना, सेप्सिस पढ़ते हैं उसमें, वैसे है उसमें। इसमें नहीं है। देन देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, फियर ऑफ रेन। ये कीनोट्स हैं। फियर ऑफ रेन, ब्रूड कॉन्स्टेंटली ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स। लगातार तो आपको जो पिक्चर मिलेगी इट इज वेरी क्लोज टू द पर्सन, फॉर एग्जांपल जिसे हम कहते हैं सताया हुआ। तो इसीलिए उसमें वो रुब्रिक है, डिल्यूजन सफर्ड रॉन्ग। जो उसके साथ गलत हुआ उसके बारे में सोचते रहना और रोते रहना, मगर फाइट बैक नहीं करना और उसको एडजस्ट करना। राइट। ये इसमें इम्पॉसिबल टू लाई ऑन द लेफ्ट साइड, पेन एलिमेंट्स एक्सटेंडेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो वेरिएंट प्लेन्स है वहां पर उधर शिफ्ट करेंगी। इसने बीच में छोड़ दिया सारा कुछ। तो इसमें नाजा में आपको क्या मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल पर्सनैलिटी कैसे मिलेगी? आप इसको इमेजिन करो, कोई ऐसा एक ऐसा पर्सन है, ऐसा पर्सन देखो कि जिसके पास ताकत है नुकसान पहुंचाने की। वो पहुंचा सकता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दूसरे को, जो उसको प्रॉब्लम दे रहा है। राइट। पर वहां पर उसके मन में दो थॉट्स चल रहे हैं कि वो करे या ना करे। उस समय उस मोमेंट में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आ रही होती है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं, कि मैं वो जो अंदर बदला चल रहा है, जो सभी एनिमल इंस्टिंक्ट में कॉमन रहेगा, क्योंकि वन टू वन है, मैं उसको पूरा करूं कि ये वाला पूरा करूं। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू है, दिस इज वेरी स्ट्रांग इन नाजा। नाजा में आपको ये बहुत स्ट्रांग दिखेगा। राइट। आगे जाके हम रूब्रिक भी करते हैं, यहीं से सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ये पिक्चर दूसरे में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जो नाजा का स्नेक भी है, वो पहले क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल वो पहले अपनी हुड निकालता है, फिर उसके बाद वो सिर्फ हिसिंग साउंड देता है आपको। वो आपको पूरा टाइम देता है कि आप जा सकते हो, निकल जाओ, डोंट मेस विद मी।
मगर अगर फिर भी आप उस कंडीशन को नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल अगर प्रोसीड करोगे, तो इसकी सिंगल बाइट लीथल होने वाली है, नुकसान पहुंचाने वाली है, और उससे रिकवरी नहीं होएगी उस सिचुएशन से। तो क्योंकि पावर इतनी है, तो इसके साथ वो भी है कि मैं उसको यूटिलाइज ना करूं, वैसे कि करूं ना क्या करूं, इसलिए इसमें इशू ऑफ कंसेंशियसनेस बहुत स्ट्रांग आ जाएंगे। एंजाइटी कंसाइंस ऑफ, ये इसमें आ जाएगा, बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रांग आ जाएगा। तो इसमें ये चीज बड़ी स्ट्रांग रहेगी नेचुरली, इसके साथ रिमोर्स और बाकी चीजें साथ में आ जाएंगी। Nervous, excitable, soft, lack the intensity of lachesis, right? Cardiac cases with few symptoms, left to right, sensitive to cold. Rubrics देखो क्या है? Antagonism with self, जो हमने अभी डिस्कस किया वो क्या है? अपने साथ ही लड़ाई, एंटोगनिज्म विद सेल्फ। एक तरफ वो उसको बियर नहीं करना चाहता है, ही वॉज डिस्टर्ब विद दैट सिचुएशन, दूसरी तरफ वो रिएक्ट भी नहीं करना चाहता है, यहां पर उसको ये प्रॉब्लम आएगी। देखो दूसरा डिल्यूजन, ही इज फेलियर। डिल्यूजन, इंजरी, इंजर्ड, इज बीइंग हेड। नाजा जो इसका स्नेक है, इसके हेड को ही कुचला जाता है। तो इसके इसमें ये सिम्टम भी है। तो ये एज ए कन्वर्जन, या इन केस पेशेंट जब अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ये उनमें देखा गया है। एक डॉक्टर, जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर निकम, पुणे में, उन्होंने एक बार केस में दिखाया था, उस पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस होती थी, तो कहते थे ड्यूरिंग द अनकॉन्शियस स्टेट ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको एकदम से बेहोशी आती है, स्टिल देर इज ए टेंडेंसी टू सेव हिज हेड, उसमें भी वो अपने सिर को बचाता था। तो इस की नोट के ऊपर उन्होंने ये नाजा उसको दी थी उस सिचुएशन में। सो इट इज इंपॉर्टेंट सिम्टम। डिल्यूजन, इंजरी, इंजर्ड, इज बीइंग सराउंडिंग, फॉर एग्जाम्पल जो सराउंडिंग है, वो सिचुएशन ऐसी है जो उसको इंजरी कर सकती है। पर देखो दूसरी क्या है? डिल्यूजन, निग्लेक्टेड ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट इसमें आ जाएगा, ये आपको बाकी स्नेक्स में नहीं मिलेगा। इज हेडेक ड्यूरिंग, हेडेक का भी की नोट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं है अब कि इसमें मैंने इसको मेंशन किया कि नहीं किया, मैं आपको याद करवा देता हूँ, सो दैट आपकी मेमोरी में रहना चाहिए। नाजा में जब हेडेक होएगी, फॉर एग्जांपल पेशेंट की, ड्यूरिंग स्लीप, नॉर्मली आप सबको हेडेक होती है, जब आप सो जाते हो तो क्या होता है? ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है ना डॉक्टर साहब? जी सर। थोड़ा जब हम ट्रेन सो हो जाते गई। हैं, हम्म। जब हम सो जब हम जाते हैं सो, ना। हाँ, फिर पेन का क्या होता है? नींद ठीक हो जाती। पेन ठीक हो जाती है, ऐसे ही है ना। यहाँ पर इसका फर्क है, इसकी दर्द इसको सोए हुए भी पता लगती रहेगी। ये मुझे एक पेशेंट ने बताया हुआ है, इसको यूज किया हुआ है मैंने, कि अगर मेरे हेडेक हो रही है ना, कई बार कहती है रात को भी शुरू हो जाएगी, अगर हो रही है मैं सो भी गई हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा सिर दुख रहा है, तो रात को भी दुखना शुरू हो जाएगा, फिर मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी जाग खुल जाएगी। हेडेक से जाग नहीं खुलती, हेडेक पहले ही शुरू हो गई है, पर नींद में भी उसको हेडेक का पता चलता है। ये इसका कीनोट है, इसको याद रखना इस चीज को। डिल्यूजन बीइंग स्टार्व्ड, राइट, ये उसी के साथ कनेक्टेड है, देखो। स्टार्व्ड, डिल्यूजन, ट्रबल ब्रूड्स ओवर इमेजिनरी। अब इमेजिनरी मतलब हुआ है नहीं हुआ, पर उसको लगता है। अब सफर की फीलिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में सिचुएशन है, बच्चे को लग सकता है ना, मेरे पेरेंट्स मेरे को ऐसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स का अपनी ओपिनियन होगी, हम इसके भले के लिए कर रहे हैं, उसकी अपनी ओपिनियन है, ये मुझे ऐसे कर रहे हैं, उसको इशू रहेगा। सो यहाँ पर ब्रूड्स ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स हुई हैं कि नहीं हुई हैं, डिल्यूजन हैज सफर्ड रॉन्ग, दिस इज अ वेरी वेरी गुड सिम्टम, जहां पर नाजा को सोचना चाहिए जरूर। हेडेक अवेयर ऑफ ड्यूरिंग स्लीप, सेल्फ डेप्रिसिएशन, अपने आप को छोटा समझना उस सिचुएशन में, ये भी इसमें स्ट्रॉन्ग सिम्टम। कहते इन माई ऑब्जर्वेशन नाजा पीपल हैव a certain quality of nobility about them, of morality, of responsibility, ये बाकी के सारे स्नेक्स में आपको नहीं मिलेगा। क्रोटेलस हॉरिडस आपको फॉस्फोरस जैसा लगेगा, इलैप्स आपको प्लेटिना जैसा लगेगा, लैक्टिस अपने आप में ही गुरु है, सेंक्रिस का स्टेट डिफरेंट है, क्रोटेलस हॉरिडस की स्टेट फॉस्फोरस जैसी है, मगर इसमें जो आपको मिलेगा वो बाकियों में नहीं मिलेगा। सो इसमें जो स्ट्रॉन्ग सिम्टम मिलेगा, दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी, मोरालिटी, कंसाइंस, नोबिलिटी, ये फीचर्स आपको साथ में मिलेंगे, राइट। तो यहां पर आप उसको मिस कर सकते हो, क्योंकि
कई बार हमारे मन में पता है क्या इमेजेस बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी अब डॉक्टर्स ही हो सभी ना, कोई किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, उन्होंने बोले क्या दिया, आप उनको बोल दो तुझे लैक्टोसिस दी है, तो वो ऑफेंड हो जाएंगे, प्लेटिना दी है, ऑफेंड हो जाते हैं। मैं कोई प्लेटिना, मैं कोई लैक्टोसिस, राइट। कीनोट्स पे भी प्रिस्क्रिप्शन होती है, पर हम जज करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। मगर इनकी जो स्टेट्स हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स मिलेगी, तो ये जो स्टेट आपको मिलेगी पेशेंट्स में, तो जब ये ऐसा सपोज एक पर्सन आए जो बहुत नोबल है, मॉरल है, रिस्पॉन्सिबल है, तो हो सकता है आप उसको स्नेक्स का सोचो ही ना उसके बारे में, क्योंकि आपने एक इमेज बनाई हुई है कि स्नेक कैसे होते हैं, कि वो सस्पिशियस हैं, हेट्रेड हैं, उसमें वो जेलस हैं, कि फॉर एग्जांपल वो बदला लेंगे, वो ये करेंगे, आपने एक इमेज क्रिएट की हुई है अपने मन में, वहां पर प्रॉब्लम आएगी। राइट, सो इमेज नहीं क्रिएट करनी है, वैसा है ही नहीं। सो ऑफन दिस फीलिंग इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फीलिंग ऑफ बीइंग सफर्ड रॉन्ग। अब यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट है कि एक तरफ उनके साथ गलत हो रहा है और दूसरी तरफ वो नॉबल है, उनमें मोरालिटी है, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर टू विल्स हैं, इसलिए यहाँ पर वो एंटागोनिज्म विद द सेल्फ है। राइट, लेक्सिस का ये नहीं है, तो इसका एंटेगनिज्म अपना है। तो आपको प्रिस्क्राइब करने वक्त अगर इस स्टेट के ऊपर प्रिस्क्राइब करना है तो आपको इसके साथ जाना पड़ेगा। So often this feeling is conflict with the feeling of being suffered wrong and neglect, with intense feeling of malaise and impulse to neglect or harm the offending person. Impulse आंसर से यही है, उसकी एनिमल साइड क्या कह रही है, बदला ले, मगर उसकी कॉन्साइंस, उसकी मोरालिटी, उसकी ड्यूटी, उसकी नोबेलिटी उसको रोक रही है उस सिचुएशन में। राइट, वहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो वो क्या कहेगा, अच्छा तो नहीं लगता है मेरे, पर फॉर एग्जाम्पल मेरा भी तो फर्ज है उनके लिए। तो इसमें ना डॉक्टर राजन शंकर ने एक बहुत अपने पेशेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोल ऑफ रेमेडी में पढ़ना, कि एक लेडी है जो लैंडलॉर्ड, जो उसके हैं, जो लैंड लेडी है उसकी, तो वो उसको बहुत परेशान करती है। राइट, तो उससे बहुत तंग है, तो उसकी जो लैंडलेडी है वो गिर जाती है स्टेयर से, तो उसका जो वो स्टेयर से ऊपर खड़ी है, तो उसका एक माइंड क्या कह रहा है, चंगा आया, इसको यहीं छोड़ देती हूँ, मरे कोई नहीं। पर दूसरा माइंड क्या कह रहा है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इसको कुछ हो गया, इसकी तो एज ज्यादा है। दो कॉन्फ्लिक्ट एक साथ चल रहे हैं, तो कौन ओवर पावर करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरालिटी, ये सारा ओवर पावर करेगा। जब ये ओवर पावर करेगा तो क्या मिलेगा उसको, सफरिंग। क्योंकि जो ओवर पावर करके जो उसको वो करेगी, उसको दूसरे की हेल्प करेगी, वापस उसको फिर वही मिलने वाला है। तो वहां पर वो फिर दोबारा से क्या फील करेगी, नेग्लेक्टेड, फिर क्या फील करेगी, सफर्ड रॉन्ग। तो उसकी ये स्टेट और स्ट्रांग होती जाएगी उस सिचुएशन में। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। बिल्कुल क्लियर। चलो अगले थे जाने हैं।